हेलो एवरीवन, जैसा कि आपकी डिमांड्स आ रही थी कि मैं क्वेश्चंस के ऊपर वीडियो बनाऊं, तो आज मैंने ये क्वेश्चंस के ऊपर वीडियो बनाया है। वीडियो को लास्ट तक देखें। कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें आपको वीडियो कैसा लगा। कोई भी आप चेंजेस चाहते हैं या फिर किसी अदर सब्जेक्ट के आप क्वेश्चन चाहते हैं तो वो ज़रूर बताएं। ये जो क्वेश्चन है ये लास्ट जुडिशरी एग्ज़ाम्स में आ चुके हैं, जैसे MP CJ UP CJ वगैरह में, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हम स्टार्ट करते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एंटाइटल्ड टू क्लेम मेंटेनेंस अंडर सेक्शन 125 CRPC। तो ऐसा कौन है जो 125 CRPC के अंतर्गत क्लेम नहीं कर सकता है? तो आपके पास में ऑप्शंस दिए हुए हैं। डिवोर्स्ड वाइफ, सो लॉन्ग एज शी डज नॉट मैरी, अनमैरिड सिस्टर, अडॉप्टिव मदर और इलिजिटिमेट माइनर चाइल्ड। तो ये जो हैं ये कर सकते हैं क्लेम। तो इसका आंसर है बी। अनमैरिड सिस्टर जो है सेक्शन 125 CRPC के अंतर्गत मेंटेनेंस के लिए क्लेम नहीं कर सकती है। अगर बात की जाए मेंटेनेंस की, तो ये जो आपके सेक्शन CRPC 125 में दिया गया है, उसके अलावा इसमें जो ऑर्डर है वो फर्स्ट क्लास न्यायिक मजिस्ट्रेट कर सकते हैं। और अगर बात की जाए कि किस किस को इसमें मिलता है, तो इसमें आते हैं आपके पेरेंट्स जो कि अपना भरण मेंटेनेंस खुद नहीं कर सकते हैं, वाइफ आती है और माइनर चाइल्ड आते हैं। और उसके अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। Which of the following section of the CRPC deals with provision regarding treatment of victim of sexual crimes? CRPC का कौन सा सेक्शन है जो विक्टिम्स ऑफ सेक्सुअल क्राइम्स के ट्रीटमेंट के रिगार्डिंग दिया हुआ है? तो इसमें आपके पास में जो ऑप्शन है वो है सेक्शन 357, 357A, 357B और C। करेक्ट आंसर है आपका 357C। 357C है जो है वो प्राइवेट और पब्लिक दोनों ही हॉस्पिटल्स पर लाइबिलिटी डालता है विक्टिम्स ऑफ सेक्सुअल क्राइम्स के ट्रीटमेंट की। और अगर उनके द्वारा प्राइवेट हॉस्पिटल्स और प्राइवेट जो पब्लिक हॉस्पिटल्स हैं, अगर वो ऐसा नहीं करते हैं, इनको ट्रीटमेंट नहीं देते हैं, तो वहाँ पर उनके ऊपर जो क्राइम बनता है वो बनता है IPC सेक्शन 166B का क्राइम। और इसके लिए जो पनिशमेंट है वो है 1 ईयर फाइन और बोथ। तो ये जो है हॉस्पिटल्स पर लाइबिलिटीज़ डालता है ट्रीटमेंट के लिए, किसके? विक्टिम्स ऑफ सेक्सुअल क्राइम्स, सेक्शन 357C। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। In which of the following cases did the Supreme Court lay down the guideline for premature release of life convict? तो इसका जो ऑप्शन है लालमन नक्सर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, कसमर सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, रणबीर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा। तो इसका करेक्ट आंसर है लालमन नक्सर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और अभी लेटेस्ट चल रहा है, तो आप इसको बिल्कुल ध्यान रखें इस केस को, और इसकी केस की डिटेल्स निकाल के ज़रूर पढ़ें। विच ऑफ द क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 डील्स विद द पावर ऑफ मजिस्ट्रेट टू अरेस्ट? तो मजिस्ट्रेट की पावर कहाँ पे दी गई है अरेस्ट करने की? तो आपके पास ऑप्शन है सेक्शन 40, सेक्शन 44, सेक्शन 48 और सेक्शन 53। करेक्ट आंसर है सेक्शन 44। सेक्शन 44 जो है मजिस्ट्रेट की पावर को बताता है और अरेस्ट करने के लिए, और सेक्शन 43 बताता है कि प्राइवेट व्यक्ति कब किसी को अरेस्ट कर सकता है। तो दोनों ही सेक्शन आप याद रखें। सेक्शन 44 मजिस्ट्रेट की पावर को बताता है, सेक्शन 43 जो है प्राइवेट व्यक्ति की पावर को बताता है। और अगर बात की जाए सेक्शन 52 की, तो जो सेक्शन 52 है ये बताता है पावर टू सीज ऑफेंसिव वेपन्स। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डील्स विद द ऑर्डर टू पे कंपनसेशन when a court imposes a sentence of fine or a sentence including death sentence? इसकी अगर हम बात करें कि
तो आपके पास में ऑप्शंस दिए हुए हैं सेक्शन 286, 357, 359 और 365। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सेक्शन 357। सेक्शन 357 फाइन के बारे में बात करता है, जो ऐसे व्यक्तियों को दिया जाता है जो कि विक्टिम हैं और उनकी लॉसेस और इंजरीज की पूर्ति करता है, ये फुलफिल करता है इनके लॉसेस और इंजरीज को। अगर हम बात करें सेक्शन 365, सेक्शन 365 जजमेंट की सर्टिफाइड कॉपी देने के बारे में बताता है। डीएम को भेजी जाती है जजमेंट की सर्टिफाइड कॉपी, किसके द्वारा भेजी जाती है? सेशन कोर्ट के द्वारा और सीजेएम के द्वारा। और अगर हम बात करें सेक्शन 286, सेक्शन 286 बताता है एग्जीक्यूशन ऑफ कमीशन। ये जो सेक्शन है ये एग्जीक्यूशन ऑफ कमीशन की बात करता है। सेक्शन 365 जजमेंट की सर्टिफाइड कॉपी देने के बारे में बात करता है, किसको? डीएम को, सेशन और सीजेएम के द्वारा। और अगर बात की जाए सेक्शन 356 की तो सेक्शन 359 की, तो जो सेक्शन 359 है ये बात करता है ऑर्डर टू पे कॉस्ट इन नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में कॉस्ट पे करने के बारे में बताता है कि अगर कोई व्यक्ति जो कोई भी अक्यूज्ड है नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में कन्विक्ट हो चुका है तो उसको ऑर्डर दिया जाता है कॉस्ट पे करने का, जो कंप्लेनेंट है उसे, कंप्लेनेंट के जितने भी एक्सपेंसेस हुए हैं उसके लिए। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। विच ऑफ द फॉलोइंग डील्स विद द केस इन विच बेल इज टू बी टेकन। कौन सा सेक्शन ऐसे कौन सा सेक्शन है जो बेल के बारे में डील करता है, जहाँ पे बेल ली जा सकती है? तो इसका करेक्ट आंसर है सेक्शन 436। अगर बेल की बात की जाए तो सेक्शन 436 बताता है बेल इन बेलेबल ऑफेंस। और अगर बेलेबल ऑफेंस के बारे में बात की जाए कहाँ दिया हुआ है, तो सेक्शन 2A में बताया गया है कौन से ऑफेंस बेलेबल हैं और कौन से नॉन बेलेबल हैं। बेलेबल ऑफेंस कौन से होते हैं? जो फर्स्ट शेड्यूल में बेलेबल बताए गए हैं। उसके अलावा अगर बात की जाए सीआरपीसी के फर्स्ट शेड्यूल की, तो सीआरपीसी के फर्स्ट शेड्यूल की कॉलम 5 में बताया गया है कि बेलेबल ऑफेंस कौन से हैं। यहाँ से क्वेश्चन आ चुका है पहले जुडिशरी एग्ज़ाम्स में, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि फर्स्ट शेड्यूल के कॉलम 5 में बताया गया है कि बेलेबल ऑफेंस कौन से हैं, नॉन बेलेबल कौन से हैं। और उसके अलावा जो 3 इयर्स से कम इम्प्रिजमेंट है जिन भी ऑफेंसेस में, या फिर ओनली फाइन से पनिशेबल है, तो उन्हें बेलेबल माना गया है। लेस देन 3 ईयर और या फिर ओनली फाइन से पनिशेबल कोई ऑफेंस है तो उन्हें बेलेबल माना गया है। क्वेश्चन एक बार फिर से देख लें। विच ऑफ द फॉलोइंग डील्स विद केस इन विच बेल इज टू बी टेकन। सेक्शन 436। विच सेक्शन ऑफ CRPC ओवरराइड्स सेक्शन 72। तो इसका करेक्ट आंसर है 78, 68, 58 और 48। तो करेक्ट आंसर है 78। जो सेक्शन है 78 वो ओवरराइड करता है सेक्शन 72 पे। वारंट फॉरवर्डेड फॉर एग्जीक्यूशन आउटसाइड ज्यूरिसडिक्शन, ये है सेक्शन 78। अब अगर बात की जाए सेक्शन 58 क्या है, तो ये बताता है पुलिस टू रिपोर्ट अप्रीहेंशन। ऑर्डर टू पे कॉस्ट in non-cognizable cases is covered under order to pay cost in non-cognizable cases is covered under। ये पहले वाले क्वेश्चन में भी मैंने बताया है। non-cognizable offense में केसेस में जो है कॉस्ट पे करने के लिए कहाँ ऑर्डर दिया जाता है? आपके पास ऑप्शन है 359, 287, 388 और 489। तो करेक्ट आंसर है 359। सेक्शन 359 बताता है कि जहाँ कहीं भी नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में कोई अक्यूज्ड कन्विक्ट किया जाता है तो उसे ऑर्डर दिया जाता है कॉस्ट पे करने का, जो कुछ भी एक्सपेंसेस कंप्लेनेंट के हुए हैं उसके लिए इसको ऑर्डर दिया जाता है। और अगर ये ऐसा पे नहीं करता है तो इसमें 30 डेज़ का इम्प्रिजमेंट इसे दिया जा सकता है कोर्ट के द्वारा। अब अगर
बात की जाए सेक्शन 287, तो 287 जो है ये बात करता है पार्टीज में एग्जामिन विटनेसेस की। सेक्शन 287 बात करता है पार्टीज में एग्जामिन विटनेसेस। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 9। अपीयरेंस बाय पब्लिक प्रोसिक्यूटर कम्स अंडर, तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर के बारे में अपीयरेंस का जो सेक्शन है आपके पास में ऑप्शंस दिए हुए हैं 301, 387, 280 और 289। करेक्ट आंसर है 301। जो 301 से वो अपीयरेंस बाय पब्लिक प्रोसिक्यूटर के बारे में बताता है। और अगर बात की जाए पब्लिक प्रोसिक्यूटर की, तो इसकी अपॉइंटमेंट की बात की गई है CRPC सेक्शन 24। CRPC सेक्शन 24 बताता है पब्लिक प्रोसिक्यूटर के अपॉइंटमेंट के बारे में। और अगर एक्सपीरियंस की बात की जाए कि कितना एक्सपीरियंस होना आवश्यक है पब्लिक प्रोसिक्यूटर के लिए, तो है 7 ईयर। उसके अलावा सेक्शन 225 सेशन ट्रायल का जो है वो बताता है ट्रायल टू बी कंडक्टेड बाय पब्लिक प्रोसिक्यूटर। तो ये जो छोटी मोटी थोड़ी बहुत डिटेल्स से आपको याद होनी चाहिए। सेक्शन 289 की अगर बात करें तो ये बताता है एडजॉर्नमेंट ऑफ प्रोसीडिंग। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 10। अंडर विच सेक्शन 321 CRPC मिसचीफ बाय किलिंग और मैमिंग कैटल एटसेट्रा, विच सेक्शन ऑफ द IPC एप्लीकेबल। तो आपके पास ऑप्शन में 428, 422, सेक्शन 429 और 426। तो इसका करेक्ट आंसर है 429। ये जो है 321 के शेड्यूल में बता रखा है 429 जो मैमिंग कैटल की बात करता है, यहाँ पे IPC एप्लीकेबल है। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ये लास्ट क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग डील्स विद द कोर्ट ऑफ सेशन टू सेंड कॉपी ऑफ फाइंडिंग एंड सेंटेंस टू डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। ठीक है, तो आपके पास जो है ऑप्शंस में इसमें आपको दिए हुए हैं सेक्शन 350, 287, 365 और 289। तो विच ऑफ द फॉलोइंग डील्स विद द कोर्ट ऑफ सेशन टू सेंड कॉपी ऑफ फॉलोइंग एंड सेंटेंस टू डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। ये मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में भी बताया है। इसका जो आंसर है वो है सेक्शन 365। सेक्शन 365 के अकॉर्डिंग DM को जजमेंट की सर्टिफाइड कॉपी भेजी जाती है। किसके द्वारा भेजी जाती है? सेशन कोर्ट के द्वारा और CJM कोर्ट के द्वारा। सेशन और CJM जो है वो इसमें सर्टिफाइड कॉपी भेजते हैं, किसको? DM को। तो ये आप ज़रूर याद रखें। उसके अलावा जो सेक्शन 289 है, सेक्शन 289 किसकी बात करता है? एडजॉर्नमेंट ऑफ प्रोसीडिंग। ये एडजॉर्नमेंट ऑफ प्रोसीडिंग की बात करता है। और सेक्शन जो है इसमें 387 पार्टीज़ में एग्जामिन विटनेस, जो कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं। तो ये आपके कंप्लीट होते हैं। वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इसके अलावा टेलीग्राम चैनल पर डेली क्विज़ होते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे रही हूँ। आप लोग चाहें तो मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।